हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 10B का पार्ट 3, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। यानी कि वो कह रहा है कि एक रेखा है जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। तो हमने कहा कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और जितना एक्स अक्ष पर अंतःखंड कटा है उतना ही वाई अक्ष पर अंतःखंड कटा हुआ है। तो हम कह देंगे कि एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है रेखा, और ये रेखा अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी तो ये कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम कह सकते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये 135 डिग्री होगा, और किसी रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव हुई उसका प्रवणता कहलाता है, उसकी प्रवणता होती है। तो m का मान आ जाएगा m बराबर tan 135 डिग्री। यानी कि m का मान आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि tan 135 का मान -1 होता है। क्लियर? तो हमको प्रवणता पता चल गई। और ये भी कह रहा है प्रश्न में कि जो रेखा है वो 2,3 से होकर जाती है। रेखा 2,3 से होकर जाती है, यानी उस रेखा के ऊपर बिंदु 2,3 स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, और वो बिंदु कितना है? 2,3, जिससे हमें x1 का मान 2 प्राप्त हो गया और y1 का मान 3 प्राप्त हो गया है। अब हमको क्या मालूम है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको प्रवणता मालूम है, हमको बिंदु मालूम है, और जब भी किसी रेखा की प्रवणता और बिंदु आपको प्राप्त हो तो आप रेखा का समीकरण लगा सकते हैं। तो लिखेंगे रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस y1 का मान है 3, m का मान है -1, x माइनस x1 का मान है 2। y माइनस 3 बराबर -x प्लस 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? x को उधर बुला लेंगे। ये कैसे आया आपको पता चला होगा, -x के अंदर गुणा गई तो -x हो गया, और -1 की -2 से गुणा हुई तो +2 हो गया। -x उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का x प्लस y बराबर ये 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? रेखा 5x प्लस 4y बराबर 20 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक रेखा है जिसका समीकरण है 5x प्लस 4y बराबर 20। 5x प्लस 4y बराबर 20 इस रेखा द्वारा x अक्ष पर अंतःखंड काटा जा रहा है और
वाई एच पर अंतःखंड काटा जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कितना अंतःखंड ये रेखा काटती है। तो अब सुनिए, हम क्या लिखेंगे रेखा का समीकरण, 5x प्लस 4y बराबर 20। और रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यानी बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 20 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे। तो रेखा को जैसे ही हम 20 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बटे 20 प्लस 4y बटे 20 बराबर 20 बटे 20। इससे ये कट गया, 5 चक्कू 20, 4 पंचे 20। तो रेखा का समीकरण आ गया x बटे 4 प्लस y बटे 5 बराबर 1। x बटे 4 प्लस y बटे 5 बराबर 1। तो हम लिख देंगे अतः x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 4 मात्रक, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 5 मात्रक। क्लियर, ये अंतःखंड लिखा हुआ है, ठीक है, अंतःखंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पर वीडियो को आप रोक सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग चल देते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 6 से अक्षों के बीच से कटे हुए अंतःखंड की लंबाई और उसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। फिर से ये हमने अक्ष बना लिए और रेखा का समीकरण हमको दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 6, 3x प्लस 4y बराबर 6 से अक्षों के बीच से कटे हुए अंतःखंड की लंबाई, यानी अक्षों के बीच में जो अंतःखंड कटा है उसकी लंबाई चाहिए। मान लिया ये A है, ये B है, तो हमको AB की लंबाई चाहिए और AB का मध्य बिंदु चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है आप क्या करेंगे, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई निकालने के लिए पहले आप ये निकालिए कि x अक्ष पर और y अक्ष पर अंतःखंड कटा कितना है। तो निकालेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 6। हम यहाँ पर 6 से भाग कर दें ताकि अक्षों पर कटा अंतःखंड हमको प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे 6 से भाग, तो क्या हो जाएगा, 3x बटे 6 4y बटे 6 बराबर 6 बटे 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ये 1 हो गया। तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिए, x बटे 2 प्लस y बटे, ये जो 2 होता है इसको हम बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, यानी 3 बटे 2 बराबर में तो 1 आ ही गया है। तो a का मान, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a होता है तो a का मान कितना आ गया, 2। y अक्ष पर कटा अंतःखंड b होता है तो b का मान कितना आ गया, 3 बटे 2।
ठीक है। अब जब हम अक्षों पर कटा अंतःखंड निकाल लेते हैं, फिर अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो देख लीजिए। अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई, क्या सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्या, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए का मान कितना है 2 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9/4, 4 चक्कू 16, 16 9 25/4 अंडर रूट में हो जाएगा, तो 25 का आ जाएगा 5/2 मात्रक। क्या आ जाएगा 5/2 मात्रक। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु, तो लिखेंगे अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु क्या बनेगा, जाकर बहुत ध्यान से देखिएगा। a/2 कॉमा b/2, ये होता है सूत्र अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु a/2 कॉमा b/2। तो a का मान कितना है 2, a का मान है 2, 2/2 कॉमा b का मान कितना है 3/2 और बटे में 2। चलिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 कॉमा 3/4, ये आ जाएगा अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, 1 कॉमा 3/4। अब यहाँ पर समझिएगा, ये अक्ष है, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड ए बी, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड क्या है ए बी। ठीक है, और अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु कौन है पी, तो पी का निर्देशांक ये है और ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई है 5/2 मात्रक। क्या क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चल देते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रेखा 2x - 5y = 10 द्वारा दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात कीजिए तथा अक्षों के बीच अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह है x अक्ष, यह है y अक्ष। इस बार रेखा का समीकरण 2x - 5y = 10 दिया गया है। दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड चाहिए और अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई चाहिए। ये a है, ये b है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x - 5y = 10, 10 से भाग, 10 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि बराबर में हम 1 बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। 10 से भाग हम इसलिए करते हैं क्योंकि बराबर में हमें क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो 2x/10 - 5y/10 बराबर 10/10। 2 से काटेंगे 5 बार,
5 से काटेंगे 2 बार और 10 से ये पूरा पूरा जाएगा, तो x बटे 5 प्लस वाई बटे -2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया, जो माइनस था ये यहाँ अंदर ले आए हैं 2 के पास में और यहाँ लगा दिया प्लस बराबर 1। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a का मान कितना है, a का मान है 5 और b का मान कितना है -2। a का x के बटे में जो होता है उसको हम a बोलते हैं, y के बटे में जो होता है उसको हम लोग b बोलते हैं, क्योंकि x अक्ष पर कटा अंतःखंड a कहा जाता है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b कहा जाता है। तो ये हमने a और b के मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई निकालेंगे। अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई निकालेंगे, वो कैसे, उसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। तो अंडर रूट में a² यानी 5 का स्क्वायर, b² यानी -2 का स्क्वायर, तो 5 25 प्लस 4, √25 4 29, तो आ गया √29 मात्रक। अब लिख देंगे यहाँ पर, अतः x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 5 मात्रक, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर -2 मात्रक। जहाँ ये माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस सिर्फ इतना प्रदर्शित कर रहा है कि वो ऋण दिशा की ओर है, वो y अक्ष पर नीचे की ओर है, ठीक है ना। y अक्ष पर ऋण दिशा कौन सी होती है, नीचे, और x अक्ष पर ऋण दिशा कौन सी होती है, बाईं ओर। तो अब हम क्या करेंगे, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई भी आ गई कितनी, 29 मात्रक, और दोनों अक्षों पर कटा अंतःखंड भी आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंड का योग 9 है। यह हमारे पास अक्ष हैं, ये रेखा का समीकरण है, ये लिखा x अक्ष, ये लिखा y अक्ष। ये यहाँ पर रेखा पर कोई बिंदु 2,2 स्थित है। कह रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग 9 देता है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर a मात्रक, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर b मात्रक। ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि उनका योग 9 है। तो प्रश्नानुसार a प्लस b बराबर 9। तो यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं 9 माइनस a। b का मान कितना आ जाएगा, 9 माइनस a। अब लिखेंगे तो रेखा का समीकरण।
रेखा का समीकरण क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b का मान कितना है? इसको फर्स्ट बना लीजिए, 9 माइनस a बराबर 1। क्लियर? अब लिखेंगे चूंकि रेखा 2,2 से होकर जाती है, तो जब कोई रेखा 2,2 से होकर जाएगी तो वो बिंदु से संतुष्ट करेगा। तो हम x की जगह पर 2, y की जगह पर 2 रख देंगे। 2 कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/9 माइनस a बराबर 1। 2 ब्रैकेट में लासा ले लिया, 9 माइनस a इंटू a से a कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? 9 माइनस a। 9 माइनस a से कट गया, यहाँ पर आ गया a बराबर 1। माइनस का a और प्लस का a कट गया, कितना आ गया? 9 बचा केवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 नेम 18, कितना आ जाएगा? 18। ये हो गया 18 और बट्टे की चीज़ गुणे में 9a माइनस a स्क्वायर, 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 18 बराबर 0। 18 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़कर 9 आ जाए, तो 6 तियाँ 18। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा? a माइनस 6 a माइनस 3 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया? 6 और a का मान कितना आ गया? 3। जब एक बार इसको 0 के बराबर रखा तो 6 आया, जब इसको 0 के बराबर रखा तो 3 आ गया। ये a के मान तो आ गए। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से जब a का मान 6 तब b का मान कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गए, यहाँ पर रखिए, a का मान 6 रख दीजिए, 9 में से 6 गए 3। और जब a का मान 3 तब b का मान यहाँ रख दीजिए 3, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, अतः क्या मांग रहा है हमसे? रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अतः समीकरण। तो समीकरण क्या बन जाएगा? x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1। तो ये समीकरण बन जाएगा, या x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1, या तो ये समीकरण बन जाएगा। तो ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।